और कोई और कोई भाई बरकत भाई आए। सुनो और बोला कोई नहीं फिर दो। और कोई भी भाई इस्तकबाल करना चाहता है प्लीज। रामकरण जी गुड़ेले का भव्य स्वागत हो रहा है। शानदार नज़ारा आज। अब रामकरण जी ये चाहते हैं कि हमारे आदर्श और हमारे बुजुर्ग हाजी शमसुद्दीन जी का इस्तकबाल करेंगे। रामकरण जी हाजी जी का स्वागत रामकरण जी द्वारा और आशीर्वाद ले रहे हैं। शमसुद्दीन जी गुरु जी आशीर्वाद ले रही है। अब मैं हाजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो रामकरण जी को आशीर्वचन कहकर दो शब्द। बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर। भव्य स्वागत हो रहा है रामकरण जी का। बहुत सुंदर प्रोग्राम। भव्य स्वागत स्वागत की कड़ी में ये नन्ना मुन्ना बहुत शानदार स्वागत। बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त है। अब गुरु जी हाजी शमसुद्दीन जी संबोधन करेंगे। बहुत अच्छा बहुत सुंदर नज़ारा है। भव्य स्वागत हो रहा है। बहुत ही हर्ष का विषय है आज कि जिस व्यक्ति को हम काफ़ी वर्षों से जानते हैं, लेकिन उस वक्त इनका स्वरूप दूसरा था। हमारे घर के सामने ही दुकान में ये बजरंग जो है, इसकी दुकान में आप काम करते थे। आदमी जब नीचे से ऊपर उठता है, तरक्की वास्तव में वो होती है। रामकरण जी का व्यवहार उस वक्त भी बहुत बढ़िया था और अब तो और भी ज़्यादा बढ़िया होने की आवश्यकता है। रामकरण जी यहाँ से जयपुर गए, वहाँ इन्होंने जो काम संभाला अपना और उसमें तरक्की की। आज जयपुर के गिने चुने व्यक्तियों में रामकरण जी का नाम आता है। अशोक जी गहलोत और कांग्रेस के अध्यक्ष, नाम भूल रहा हूँ मैं, गोविंद सिंह जी डोटासरा, इनको निजी तौर पर जानते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो जानकारी साथ में सुजानगढ़ के लोगों की भावनाएं काम कर गई कि आप आज पीसीसी के सदस्य चुने गए हैं। पीसीसी एक ऐसा संगठन है जिसमें राजस्थान भर के चुने हुए व्यक्ति लिए जाते हैं और उन चुनिंदा 40-50 आदमियों में रामकरण जी का नाम शामिल होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। हम ये चाहते हैं कि आप अभी युवा हैं, आगे बढ़ें और इतने तरक्की करें कि आकाश को छू लें। ये बहुत ही आप इस तरह का काम करें कि सुजानगढ़ का तो नाम रोशन होगा ही होगा। एक दिन आप राजस्थान की भी पहचान बने, यही हमारा आशीर्वाद है आपको। मैं भावुक हो रहा हूँ। ये भावुकता यूँ ही नहीं है, ये भावुकता वास्तव में इसलिए है कि रामकरण जी एक नीचे से ऊंचाई की तरफ बढ़ते बढ़ते आज
पीसीसी के सदस्य बने हैं और आगे भी आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, यही आपको शुभ आशीर्वाद है मेरा, और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हाजी साहब, आपने आशीर्वचन में रामकरण जी को बहुत कुछ सीख भी दी है, और आपके आशीर्वाद से और सब भाइयों की दुआओं से रामकरण जी और आगे बढ़ेंगे, ये हम सब की दुआएं हैं। अब मैं इसी क्रम में भाई महावीर से गुजारिश करूंगा कि भाई महावीर दो सब आज इस प्रोग्राम के मुतालिक कहें। दो सौ बजरंग ने बुलवाई भाइयों, आज हमारे रामकरण जी को पीसीसी सदस्य मनोनीत किया है, इसलिए हमारे सब बहुत बढ़िया खुशी हो रही है, क्योंकि आज तक हमने बचपन से इनको देखा था। जब घर से हम निकलते थे तो गुरु जी के पास जाते थे तो रामकरण जी वहीं बैठे नजर आते थे, वहीं बजरंग जी आते थे, वहीं मास्टर जी आते थे, तो सबके सामने हम ये देखते थे। और वहाँ से निकल के हम अरोड़ा होटल चले जाते थे, तो वहाँ सबको देखा। तो आज हमें देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं तो बचपन से ही सबके साथ रहा हूँ और उसी वार्ड से जानता था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुशी है और आगे बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई महावीर जी। बजरंग जी से आग्रह रहेगा कि देखो कभी भाषण तो देड़ो को नहीं, और पहली बार बोल रहे हूँ, ताज में बोलोगे को नहीं कभी। भाई रामकरण है, शुरू में छोटा स्कूल छुट्टी होती है दुकान आता मैं, और रामकरण दुकान में काम संभालता हूँ मैं। बाइक कर रही है हमेशा, अब कभी यहाँ मन लाइए वो नहीं गए, वो दूसरा में चौथी क्लास बेटे में सागा, और मैं जयपुर के 2011 में रामगढ़ बेटे में सीख कर गए हो क्यों भाई बजरंग अपा जयपुर में काम करशू मैं कोई जयपुर में करसी जयपुर में आ जाओ, और जयपुर में आयो कैटरिंग को काम संभालो, और लाइजनिंग बहुत अच्छी। ये लाइजनिंग आज सीएम हाउस में जितना भी काम हुआ है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जितना ही काम हुआ है, भाई काम करे और गुरु जी को हमेशा आशीर्वाद रही हो। ये शब्द हम बहुत धन्यवाद भाई बजरंग जी। ये बहुत ही खुशी का मौका है, और इसी खुशी के मौके पर आज हमने ये छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया है। लेकिन मैं साथ साथ में रामकरण जी से ये भी कहूँगा कि अब आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। अब आपको सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस की भावनाएं, कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस के कार्यक्रम, कांग्रेस के लाभान्वित किए जाने वाली योजनाएं, इन सब का जन जन तक मैसेज जाए, और राजस्थान में रिपीट कांग्रेस की सरकार हो, अशोक गहलोत जी की सरकार फिर बने, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बहुत कम समय बराए मेहरबानी आए। सर्वप्रथम मैं हमारे आदरणीय गुरुजी हाजी साहब का प्रणाम करता हूं। रिजवान जी का यहाँ बहुत शानदार ये साथ ही प्रोग्राम चल रहा है। महावीर जी, अन्य बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, और यहाँ मोहल्ले से पधारे हुए जो युवा लोग हैं, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज, हालांकि हमारा यहाँ पहुँचने का समय 4 बजे का था, लेकिन जो ही जयपुर से चले तो झोटवाड़ा से ही हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो गया। गुरुजी, मैं आपका निवेदन करना चाहूँगा, वहाँ से निकले तो ये मान लो कम से कम तो भी कोई 20 जगह रामकरण जी का प्रोग्राम हुआ, और ये देख करके मतलब आज इतना आनंद आया कि सुजानगढ़ में तो अपना घर है, लेकिन जो घर से बाहर जा कर के कुछ करता है और वहाँ यदि इज्जत पाता है तो वो सबसे बड़ी बात होती है। मैं सबसे पहले रामकरण जी से संपर्क में आज से लगभग 5 या 6 साल पहले संपर्क में आया। वहां जयपुर में अपने सुजानगढ़ की एक नागरिक समिति बनी हुई है, जिसमें बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े दुकानदार हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो उसमें भी रामकरण जी मतलब अपनी हर साल सेवा देते हैं। और उसके बाद में जैसे ही इनके संपर्क में आया तो मैंने वहाँ इनका जो व्यवहार देखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन यदि राजभवन में और
सीएम हाउस में कोई काम होता है तो वो रामकरण जी के द्वारा होता है। और दूसरी बात ये है कि आज जयपुर जो हमारी राजधानी है, उस राजधानी में जो टॉप के 4 या 5 कैटर्स आते हैं उनमें रामकरण जी का नाम आता है। और जो ही पीसीसी का सदस्य रामकरण जी को नियुक्त किया गया तो जयपुर की एक कैटर्स एसोसिएशन है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे के सारे वहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पहुंचे और जब उन लोगों को वहां देखा डोटासरा जी ने और शेम साहब ने, तो उन्होंने किन शब्दों में रामकरण जी को कहा वो तो शायद रामकरण जी ही ज्यादा बढ़िया समझा सकते हैं। उन्होंने कहा, यार रामकरण जी, मैंने तो सोचा था कि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में रामकरण जी को मैंने पीसीसी सदस्य बनाया है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ आए हैं, व्यापारी लोग, तो इससे पता चलता है कि रामकरण जी की वहां पर कितनी पेट है। इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, इनका सेवाभावी जो वहां का कार्य है, जिम्मेदारी से, इतनी जिम्मेदारी से ये निभाते हैं। कई जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं आजकल, तो वो जयपुर में होते हैं। अपने यहाँ के युवा लोग जाते हैं, कई बार तो मैंने देखा 50-50 बच्चे इनके वहाँ पर ऑफिस में रुकते हैं, उनके खाने की, रहने की, सोने की, उठने की और उनको सेंटर पर पहुँचाने की और वहाँ से वापस बस में बैठाने तक की जिम्मेदारी ये रखते हैं। इसके साथ साथ ब्लड बैंक का काम भी ये देखते हैं। और सुजानगढ़ का कोई भी बंदा, अननोन से अननोन पर्सन, यदि जयपुर में किसी को ब्लड की आवश्यकता हो जाती है और वो यदि रामकरण जी को फोन करते हैं तो 100% उसकी ब्लड की व्यवस्था है वो रामकरण जी करवाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का जो युवा ऊर्जावान जो हमारे बीच में है, यदि हम सब लोगों की दुआएं इनके साथ रही और ये इसी प्रकार से यदि जोश खरोश के साथ काम करते रहे, तो हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि निश्चित रूप से वो एक बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंचेंगे और एक दिन अपने सुजानगढ़ का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने रामकरण जी के बारे में जो विस्तार से बताया कि क्या क्या गतिविधियां रामकरण जी द्वारा वर्तमान में की जा रही है, किस तरह जन सेवा की जा रही है, ये बहुत ही खुशी की बात है। नहीं सर, आगे भी यदि जैसे मान लो कोई भी बच्चे वगैरह यहाँ से जाते हैं तो हमेशा ये वहाँ पर तैयार मिलते हैं। मेडिकल सुविधा हो, चाहे रहने की प्रॉब्लम हो। अब आप में से कोई भी भाई बोलना चाहे तो बराए मेहरबानी आए, क्योंकि मैं सबका नाम नहीं जानता, इसलिए आप सब गुजारिश है कि आप जो भी बोलना चाहे 2 शब्द आशीर्वचन के आए और अपने बात रखें। अनजान आदमी अनजान आदमी ने हॉस्पिटल में, आप जयपुर जैसी जगह में जैसे कोई बच्चे जाते हैं, अपन जानते हैं बहुत अभाव में जाते हैं। और रिजवान तो नेता यार, अरे आए हमारा भाई बड़ा मैंने हमारे घर पर आया रामकरण जी गुलेरिया साहब, मैंने बहुत बड़ी खुशी हो रही है। मैं कुछ के बारे में यानी कुछ मैं बोलना नहीं, हमारे पास बोली नहीं है, मुझे इतनी खुशी है कि बस धन्यवाद साहब, बहुत एक साथ में सारी बात बता दी। अब मैं हमारे नवनियुक्त पीसीसी सदस्य रामकरण जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपना संबोधन दे। पहले तो मैं सुजानगढ़ की सुजान को प्रणाम करके गुरु जी को प्रणाम करता हूँ कि गुरु जी को जो सानिध्य मिलो, मैं 3 ही लोग के सानिध्य में रही हो मैं 4-5 साल जी टाइम में काबर के बाद बिगड़बा की वो है ना कि थोड़ा बिगड़ गयो, बिगड़बा के उम्र के मायने आपको आशीर्वाद मिलते रहियो। गुरु जी भंवरलाल जी बुगालिया बाँ को आशीर्वाद मिलते रहियो, मोहन जी बुगालिया बाँ को आशीर्वाद मिलते रहियो। तो भी टाइम वो कहीं है कि आज सभ्य लोगों के सागे रे वो बिगड़ वालों जो टाइम है वो तो क्यों निकल, फिर आगे 25 वर्ष बाद में आदमी को बिगड़ना चांस कम ही रहेगा। तो फिर अठूँ जयपुर गुरु जी का आशीर्वाद हूँ, जयपुर चले गया।
जयपुर जाकर भी सुजानगढ़ हूँ अलग को नहीं है। और हर महीने का महीने पहले तो गाड़ी को नहीं, तो बस का महीने अनूपगढ़ हमारी फिक्स होया करती, रात में अनूपगढ़ में आतो और सुबह आज बनाजड़े जी की गाड़ी चला अंबिका, एक महीने पास हो जाता, तो महीने का 3 चक्कर तो लगभग कन्फर्म है। बटे की कैटरिंग और शादी छोड़ और अठा को कोई भी कार्ड आइडो तो मैं बिन छोड़िया तो मारे वो मुकेश साहब ने छोड़िया तो कभी थे संभालो यार मैं तो ब्याह में दसूँ। तो सुजानगढ़ शुरू से ही अतो लगाव रही हो और ये लगाव के कारण ही सुजानगढ़ को कोई व्यक्ति को फोन आ जाए आधी रात कोई तो भी फोन ने अटेंड करना भी की जो समस्या है भी की कोई जो भी आप हेल्प हो सके और हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और मैं जब आर्गेड हूँ तो हमारा मुकेश रेवे मैं हॉस्पिटल में भेजता हूँ ब्लड की 8वां अनजान आदमी जावे जयपुर भी के लिए मतलब एक बड़ी बड़ी जगह के यार जयपुर जा रहा अभी के जयपुर को बेम हुए भी बेम ने बट थोड़ा सुख सारो मिल जाए ना मिले मामो कोई उड़ जावे मान लो एक भी आदमी और बिन फोन को भी सारो मिल जाए तो वो अपने आप में बिन भी क्या शक्ति मिल जाएगी शक्ति बढ़ जाएगी यार चलो अपना आदमी है आप एकला कोई क्योंकि एक तो वो भाई बीमारी पीड़ित रहे तो बिया भी का टेंशन रहे परिवार की एक बार अनजान जगह तो भी मैं उससे बड़ो जो सहयोग है वो भी टाइम वो माने और वो भी अब कहें कि शुरू से ही वो यहाँ को धारो कर दिए गोदाम पर कई तो अपने इस साइड का सुजानगढ़ क्षेत्र का यहाँ का लोग है जगह महीने महीने तक हमारी गोदाम पर दवाई ले आए डाए सही सलामत ठीक हो रहा है कभी कभी खाने पीने की कोई समस्या को नहीं आधी रात का जाओ तो अपनी मेन रोड पर गोदाम है वो हमेशा अपने लोगों के लिए खुली रहे जो भी है गोदाम पर रहने की खाने की सारी व्यवस्था है जो मैं खाऊँ भाई भी नहीं मिले बच्चा है परीक्षा के महीने जावे तो माता पिता के वो भी टेंशन रहे खड़े रुकसी कहीं रुकसी हॉस्पिटल को और को तो अठूँ आ जाए फोन कभी हॉस्टल में कहीं यार रामकंज जी थाके पर जगह आएंगे हाँ बिल्कुल जगह है यहाँ केयर भाई बन गोदाम पर रुकाना को काम करा और सुबह कोई कई यहाँ गया जगह अठूँ बस चढ़ा रही फोन कर दे रामकंज जी चौमुपड़ी उतार लिया अब वो बच्चों अनजान है बिन घर तक ले जाने की जिम्मेदारी फिर बिन सुबह भी को सेंटर तलाश कर बिन सेंटर तक छोड़ने की जिम्मेदारी फिर बिन पद चलाने की जिम्मेदारी तो वो कहीं है कि एक तो भाई मैं तो आज सोचूँ कि भाई आपनों जान रो फोन करेगा यार आपने कोई आदमी है बस नहीं तो आज बच्चा है जो से न पैरा लागे अकेले बच्चे ने कोई कौन भेजे बच्चा ने मार के अकेले भेज दे 10 बच्चे हैं जी की मारे घर बच्चा ने मैं गोदाम पर छोड़ूँ बच्चा ने मारे मैडम है परिवार रहे तो मैं घर ले जाऊँ बन सुबह बन छोड़नी बन पाची बस चढ़ानी तो आ सेवा कर भी एक आनंद को अनुभव हुआ है और वो तो हमारा पुराना परिवार है ठीक है एक महीने तो मन कोई यहाँ परिचय देने की भी जरूरत को नहीं गुरु जी को सबको एक मतलब आशीर्वाद शुरू से ही मिलता है और एक को नाम भी मैं जानूँ सुजानगढ़ हूँ जयपुर उड़ गयो रामकरण कोई बड़ो आदमी हो जो मैं कोई बड़ो आदमी को नहीं हूँ वो ही रामकरण हूँ थे जना भी याद कर सो रिजवान भाई को फोन आयो वो माँ के साबीर भाई कर गयो भी कथरू तो बात करवाई फिर मैं पूछो साबीर भाई ने मैं कह रहा कटूँ क्यों भाई ये कह रहा कि भाई सामान समाव रखा ला मैं क्यों ठीक है तो तुम 8 को नाम लियो जना मैं क्यों बात करो कौन है ना क्यों रिजवान अब मैं तो राजू के नाम जानता तेरी की बात परिचय इन योजना वो ले लियो सब कम अरे भाई रामकरण अरे मैं क्यों मैं वही रामकरण हूँ फिर मैं कह रहा तुम गड़बड़ हुई मैं क्यों राजू तो हल्का में ले लियो सब लेकिन मैं क्यों कोई बात को नहीं भाई यहाँ पर और मतलब बड़ो यहाँ आनंद आयो मैंने अरे यार भाई क्यों मैं क्यों वही हूँ कोई दिक्कत नहीं यार जलेबी बहुत बढ़िया बनाया करता बहुत मिठास है ना ढेर तक खा दे और कांग्रेस की यहाँ बात करी भाई साहब तो कांग्रेस की रीति नीति ने एकला आदमियों की कोई है अपन सगला ने मिलजुल के और घर घर तक जी की रीति और नीति ने कांग्रेस की रीति नीति ने पहुँचानी है और अपन सब संकल्प लेवा का भाई कांग्रेस की रीति नीति है जो घर घर तक पहुँचाऊँ क्योंकि गहलोत साहब और डोटासरा जी ने अब तो दे दियो अपन ने
कि मतलब आपा गिना कौन सका ते आंगलियां पर बाकी योजना कौन गिना सको इसु बड़ी और कहीं बात उसी कहीं देसी मतलब वो जो 6 महीना पहले पे बोलिया ना मैं देतो धापू थे लेता यार बाई करी तो मैं मंच के माध्यम हूँ थोड़ो सो डोटासरा जी ने और पहले तो मैंने धन्यवाद दूँ जका बाके संरक्षण में गुरु जी के बाद के मैंने फिर मैं गुरु जी बनी मानिया 2007 तू बाको संरक्षण में मिले और बाको प्यार और आशीर्वाद के वजह से ही वो सारो संभव हो पाए है। तो सीएम साहब डोटासरा जी ने शेष नेतृत्व ने धन्यवाद दूँ कि भाई ओपीसीसी मेंबर कोई छोटो मोटो पद को नहीं वगैरह है आ एक संगठन को बहुत बड़ो पद हुए क्षेत्र में एमएलए के बाद में पीसीसी मेंबर को हुआ करे कांग्रेस में गुरु जी भली भांति जाना है सकला बैठे आप जाना है कांग्रेसी के पीसीसी मेंबर तो बा जिम्मेदारी दी है तो भी के लिए मैंने बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और सागे में एक बात और कहनी चाहूँ कि जिया बट मंच पर मारूँ थोड़ी सी चूक हुई क्योंकि मैं बिना लिखे ही बोलूँ गुरु जी ठीक है तो अब लिख बाल वड़ंगो तो कहीं है वो तब हावे को नहीं तो अब बिना पढ़ना है जना बोल वाला जो को भूल जाऊँ तो एक बात चूक हुई हमारी कि डोटासरा जी और सीएम साहब ने मैं तो ही कहना चाहूँ कि थे मैंने सो क्यों दे दियो घणो दे दियो मावे को नहीं मैं लोगों ने गिनाए कौन सका लोगों तक पहुँचाए कौन सका कई तो यान की योजना है जो लोगों ने ठाई को नहीं कि भाई वो भी फायदो होएगी यार मैं को वो जब हमारा पा बात कर रहा है कि भाई रात में कोई को फोन आता हो कि 10,000 रुपया बट भी हॉस्पिटल ले 20,000 भी हॉस्पिटल ले मुख्यमंत्री जी रे डोटासरा जी अब के वो तो किन्नू ही काट दियो कोई को मैं को गुरु जी चारा नहीं कोई फोन होने कि भाई थे मार्गन चारी नहीं ले रहा हूँ सो क्यों फ्री कर दियो और 25 लाख रुपया भाई जी 25 लाख रुपया क्यों नहीं उड़ाऊ आज में 2 बार हार्ट बोले मोल लियो यार मैं तो यहाँ क्यों कि भाई निवड़े को नहीं क्या नहीं यान की बीमारी तो कोई आवी क्या नहीं बाकी अति योजना दे दी बिजली फ्री कर दी ताकि 2 दुधारू जो किसान के लिए बहुत बढ़िया योजना है दुधारू पशुओं की बीमा योजना है तो वे भी 80,000 रुपया बहुत हुए भाई जी एक मान लो 50-60 हज़ार की भैंस हुए बा कोई गरीब किसान के की कारणवश मर जावे तो बिन वो 60,000 रुपया भी टाइम है क्योंकि एक तो भी का 60,000 रुपया गया और एक बिन 60,000 रुपया और इकट्ठा करना पड़े तो 1,20,000 रुपया हो गया। अब अब्बा 1,20,000 रुपया तो गई जी की तो गई भी टाइम बिन 40,000 रुपया को गवर्नमेंट सहयोग दे देवे जना वो सोचे रहे 10-20 हज़ार रुपये को उन्होंने करके तो पाची आपके टाबरा के लिए दूध की व्यवस्था पाची कर ले तो आ योजना भी बहुत बढ़िया योजना है। तो योजना तो अति निकाल दी के गिनाता अब आप कति गिना बोली लंबी चौड़ी है। अब एक छोटी सी बात और कहना चाहूँ कि ये जगह जिले की मांग कर रहे हैं ये भी सारा अपना ही कार्यकर्ता है दूसरा को नहीं सारा कांग्रेसी है जिले के लिए भाग्या तो भी कांग्रेसी भाग्या बंद करी हड़ताल करी तो भी कांग्रेसी करी ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री जी और डोटासरा साहब हूँ अतो ही निवेदन करूँ कि मांगे जिलो वाला थोड़ा सो कांटो और काट दो ने तो मानो तो क्यों बोलती बाकी तो पीटे है जी बात थाने याद करसी और था का गुण गासी और मन पूरी संभावना है कि लास्ट तक अब की बार गहलोत साहब जी दे रहे हैं ना मान लो धोबा कहीं पोटा बरबर तो मन यहाँ लगा कि एक पोटड़ी अब भगा देसी और विशेष निवेदन करूँ हाँ सुजानगढ़ को और सेव गढ़ो एक माँ के लिए अब पुरानी मांग है क्योंकि पहली भी पुराना आपनो जिलो हो तो इसके लिए मैं बाहूँ गुजारिश करूँ और पीसीसी के मीटिंग के मैं भी सीएम साहब का रिक्वेस्ट कर सकें डोटासरा जी का रिक्वेस्ट कर सकें क्योंकि डोटासरा जी थरू अपनी बात बट पहुँचे सी बाहूँ सारा सब अपना निजी संबंध है तो उसके अब के एक पोटड़ी आपने पाती आ जा तो इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सम्मान दिया और इसमें तो वैसे धन्यवाद की कोई बात नहीं है मेरा घर है घर परिवार है मैं तो पुराना घर बटौड़ियों जी रिजवान को फोन आया तो मैं बाकी कार्यक्रम तो कोई कौन करा पा एक मारे घर पुराना घर जा रहे हूँ एक यानी किसी घर जाना पहला कार्यक्रम है या तो इसके घर गए थे या यहाँ है ताके लिए मतलब ताको बहुत बहुत धन्यवाद बड़प्पन है कि थे मन बुलायो और अब तो
पाचा रिश्ता नया पुराना हो गया हेमन साइड भूल गया मैं थाने कौन भूल नहीं गुरु जी की हर एक पोस्ट है जी कि मैं पढ़ूं कमेंट भी करूं और बहुत बढ़िया इतिहास के बारे में गुरु जी बतावे। तो आप सब लोगों एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।